नमस्कार। 1-2 मिनट का ग्रेस टाइम मैंने इसलिए ले लिया कि मैं बिल्कुल उसी तरह अपना लाइव स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं। और पहला सेंटेंस यही होता है, मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है। सखी सिंह जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। मुझे पता है मैंने आपके 2 मिनट ज़्यादा ले लिए और बातचीत शुरू करते हैं, या एग्जैक्टली 8 बज जाएँ फिर बातचीत शुरू करते हैं। और आवाज़ सखी ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है सखी? मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी। और नहीं आ रही हो तो बेशक अभी तो टाइम है, रिंग भी मार सकती हो। और मैं दूसरे फ़ोन पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे मेरा लाइव दिखाई नहीं दे रहा उस वहाँ पे लाइक किया हुआ पेज इसके बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा दूर है तो इस पर मुझे कमेंट्स वगैरह मेरे दिखते रहेंगे। टाइम हो गया है 8, पूरे 8 हो गए हैं। तो जो टाइम मैंने आपका एक्स्ट्रा लिया था वो थोड़ा सा इसके पास इसका लेकिन ज़्यादा ही दूर दिख रहा हूँ। सबसे पहले तो बात शुरू की जाए कि आज का लाइव किसी पेज का लाइव नहीं है, किसी ग्रुप का लाइव नहीं है, ये कुछ रिश्तों का लाइव है। रिश्ते कौन से? 2005 में कनॉट प्लेस में पहली बार हम कुछ लोग मिले थे। उनमें से DBS, कुणाल, मनोज कुरील और पारस जी और दो महत्वपूर्ण लोग, दो तो नहीं उस टाइम मैं सिर्फ सखी से मिला था। सखी से मिलना हुआ था हमारा। और आज अगर मैं शायरी कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सखी के कारण कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है। लेकिन उस दिन जो हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो उसके कारण हम लोग आज भी तक शायरी कर पा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों उस ग्रुप ने एक पेज प्रमोट किया था, एक वेबसाइट बनाई थी शायरी.com करके। वहाँ पर बहुत लोग जुड़े और वो लोग बाद में थोड़ा थोड़ा फैले अपने अपने एरिया के हिसाब से। जैसे जॉइंट फैमिली में भी होता है कि अपना अपना बाद में घर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। लेकिन वो सब लोगों के आज एक्टिव होने का कारण ये है कि हम शायरी.com पे हम लोग जुड़े थे। उनमें इन लोगों में सबसे बाद में जुड़ने वाला मैं था, क्योंकि ये लोग 2004 से एक दूसरे को जानते थे और मैं 2005 से इन लोगों से जुड़ा था। तो उसी रिश्तों को पहली पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरे लिए ये पंक्तियाँ ही मेरी आराधना है। एक पुरानी एक पुरानी आपसे पहचान है, एक पुरानी से पहचान है, लिख रहा हूँ आपका एहसान है। एक पुरानी आपसे पहचान है, लिख रहा हूँ आपका एहसान है। भूल जाते हैं कई रिश्ते यहाँ सब, भूलते हैं कई रिश्ते यहाँ सब। आपको पर भूलना आसान है, आपको पर भूलना आसान है। तो आप ये मान लीजिए कि वो जो यादगार रिश्तों की कहानी थी वो
आगे बढ़ती हुई आज इस मकाम तक पहुंची है कि इतनी जगह से मैं लाइव आ गया था, और जब तक मैं यहाँ से लाइव नहीं आया था मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त एक बेचैनी थी कि भैया ये भाषा सहोदरी वाले, जो कि मेरा घर है, मेरा अपना पेज है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। और पता चला कि वो एक कन्फ्यूज़न था, उनको लग रहा था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे लग रहा था वो नहीं बुला रहे हैं, और एक अजीब सी जद्दोजहद चल रही थी। खैर फाइनली मैं इधर आया, और मैं तो बार बार आऊँगा, जिस दिन पेज खाली देखूँगा मैं छलांग मार के यहाँ बैठ जाऊँगा। तो बहुत आज मेरे लिए सुख का दिन है कि मैं इधर आया हूँ आज। तो एक अब सच में भगवान की प्रार्थना के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। आजकल की इसमें बात है कि जैनी शबनम जी शुक्रिया, दीपक भारतवासी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सखी सिंह तो इसको इसके साथ धन्यवाद वाले रिलेशन हमारे नहीं रहे, नहीं तो मैं इनको भी धन्यवाद करता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो धन्यवाद से भी ऊपर हैं, तो केवल धन्यवाद नहीं, सिर झुका रहा हूँ उस रिश्ते को जो 15 साल से ज़िंदा है और जिसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों। तो पहली पंक्तियाँ हैं, हो गया सूना जो उस बाज़ार को अच्छा करें, हो गया सूना जो उस बाज़ार को अच्छा करें, ईश्वर से बोल रहा हूँ मैं। हो गया सूना जो उस बाज़ार को अच्छा करें, आपका निर्माण है संसार को अच्छा करें, आपका निर्माण है संसार को अच्छा करें। थक गए खबरों में गिन के आज कितने मर गए, थक गए खबरों में गिन के आज कितने मर गए, आप हाथों से लिखें अखबार को अच्छा करें, आप हाथों को लिखें, आप हाथों से लिखें अखबार को अच्छा करें। तो ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि सब कुछ अच्छा हो। अभी हम जैसे दूर दूर बैठ के कविता पाठ कर रहे हैं, हम पास बैठ के भी कविता पाठ करें। कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि सिंह के जन्मदिन तक ऐसे हालात आ जाएं, सखी के जन्मदिन का को पूरी दुनिया याद रखे, इसका पूरा इंतज़ाम सखी सिंह ने करा हुआ है। आप इनकी कोई भी मेल आईडी देखेंगे उसमें इनका नाम होगा और पीछे इनका मंथ और डेट इनके जन्मदिन की होती है। तो अगर आपके पास इनकी आईडी है तो आपको इनका जन्मदिन पहचान लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो बात शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अवस्थी थैंक यू दीपक शुक्रिया, लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एक किन्हीं दिनों कुछ परेशानी में कुछ पंक्तियां लिखी थी, हालांकि आज मैं बहुत हल्के मन से आया हुआ हूँ। हल्की हल्की शायरी करेंगे, हल्की हल्की बातचीत करेंगे, कोई दिमाग पर बोझ नहीं, थोड़ा बहुत दिल पे बोझ डालेंगे तो डालेंगे और उसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो यूँ कहा था कि यूँ ही सी कोई बात, यूँ ही से किसी वक्त पे, यूँ ही से किसी जगह, यूँ ही से किसी शख्स से कह देने का मैं कायल नहीं हूँ। यूँ ही सी कोई बात, यूँ ही से किसी वक्त पे, यूँ ही से किसी जगह, यूँ ही से किसी शख्स से कह देने का मैं कायल नहीं हूँ। और लोग मुझे बेज़ुबान ही समझते हैं, और लोग मुझे बेज़ुबान ही समझते हैं। उन्हें क्या मालूम, उन्हें क्या मालूम, अच्छी सी कोई बात अच्छे से किसी वक्त पे, अच्छी सी किसी जगह, अच्छे से किसी शख्स से मुझे भी कहनी थी, मगर मैं क्या करूं कि मेरे आसपास कभी कहीं अच्छा सा कुछ हुआ ही नहीं, और लोग मुझे बेज़ुबान ही समझते हैं, और लोग मुझे बेज़ुबान ही समझते हैं। लेकिन वो सब कुछ अच्छा सा आज हुआ है जब मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ और अपनी बात कहने के लिए आया हूँ, और बिना ये सोचे कि क्या कहना है, किस बात का किसी को अच्छा लगेगा, किस बात का कोई बुरा लगेगा, किसी को मात्रा देखनी है, कहाँ मेरे को इंच टेप लेके अपनी पंक्ति ऊपर उठ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो वातावरण ही अलग है, तो उसी वातावरण की बातचीत होगी।
और कुछ पुराने दिनों की बातें, कुछ उसमें से उन दिनों की हैं जब हम लोग 2005 में मिले थे, कुछ उससे भी पुरानी हैं। तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जब शुरू शुरू में मैंने लिखना शुरू करा था तो उनमें ये पंक्तियां भी लिखी थी। रेत के समंदर में कश्ती खेने की आरज़ू, रेत के समंदर में कश्ती खेने की आरज़ू, और पत्थर के सीने में धड़कन की आस करता हूँ। फिर क्यों हैरान है तू अगर तुझ में मैं वफा तलाश करता हूँ। रेत के समंदर में कश्ती खेने की आरज़ू और पत्थर के सीने में धड़कन की आस करता हूँ। अजय अज्ञात जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अज्ञात जी अपने पेज पर गज़लों के लिए, उर्दू ज़ुबान के लिए, शायरी के लिए वो काम कर रहे हैं जो कोई पेज नहीं कर रहा है। लोग कमर्शियल तरीके से कुछ चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ अगर कुछ काम कर रहे हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीख रहा हूँ, और कभी कभी इनसे डांट भी खाता हूँ, अच्छा लगता है। और इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनका मार्गदर्शन जो भी लोग लेंगे वो गज़लों में ज़रूर कुछ नाम कमा सकेंगे। कुछ ऐसी छोटी सी कॉलेज टाइम की तुकबंदियाँ, बातचीत। और बुनियाद सिर्फ महलों की होती है, झोंपड़ों की नहीं। बुनियाद सिर्फ महलों की होती है, झोंपड़ों की नहीं। मैं जानता हूँ मेरे ख्वाबों की हर इमारत बेबुनियाद है। बुनियाद सिर्फ महलों की होती है, झोंपड़ों की नहीं। मैं जानता हूँ मेरे ख्वाबों की हर इमारत बेबुनियाद है। ज़िंदगी का तजुर्बा मेरे साथ नहीं तो क्या, इमारतें खड़ी करने का तरीका मुझे आज भी याद है। बुनियाद सिर्फ महलों की होती है, झोंपड़ों की नहीं। सौरभ जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सखी शुक्रिया। रश्मि, संजय, आप दोनों का शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया। अभी मैं जिन लोगों का बात कर रहा था वेब के पेज के बारे में, उसके जन्मदाता प्रवीण सक्सेना जी थे। प्रवीण सक्सेना जी एक ऐसे जड़ हैं जिसमें से कई तने उस समय निकले जो आज अपने आप में पूरे बरगद बनकर दुनिया में छाए हुए हैं। तो प्रवीण सक्सेना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव मनोचा का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव मनोचा न केवल इसका आपका शायरी के लिए बहुत समर्पित है। ये दोनों पति पत्नी अनुभव और सारिका संगीत को भी अपना इन्होंने बहुत समर्पण दे रखा है। इनका संडे को 6:30 बजे कार्यक्रम इनके पेज पे आता है, लॉकडाउन कैरियोके पर। और कल तो गज़लों की शाम है, तो कल हम लोग वहाँ पर भी पूरा आनंद लेंगे इस इनके पेज पर। तो एक नज़्म से शुरू करता हूँ बात, और उसके बाद उस एक माहौल बनना शुरू होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नज़्म है, मेरे बहुत दिल के करीब है, आपको भी अच्छी लगेगी। मेरे आसपास की हवा का एक ख़ास दायरा है, मेरे आसपास की हवा का एक ख़ास दायरा है, जिसमें तू नहीं, फिर मैं तेरे खुशबू के एहसास से वाकिफ़ क्यों। मेरे आसपास की हवा का एक ख़ास दायरा है, जिसमें तू नहीं, फिर मैं तेरे खुशबू के एहसास से वाकिफ़ क्यों हूँ। कभी जाने अनजाने न तेरी उंगलियों को छू सका, कभी जाने अनजाने न तेरी उंगलियों को छू सका, न हमने साथ किसी भीड़ भरी बस में सफ़र किया। फिर मुझे ये किसने बता दिया, तुझे छू लेने पर क्या हो सकता है। फिर मुझे ये किसने बता दिया, तुझे छू लेने पर क्या हो सकता है। तेरा शहर तहज़ीब का शहर है, और तेरा माहौल मुझे बेतहज़ीब लोगों में गिनता है। तेरा शहर तहज़ीब का शहर है, और तेरा माहौल मुझे बेतहज़ीब लोगों में गिनता है। मुझको नज़रें उठा के देखने का सवाल ही कहाँ, मुझको नज़रें उठा के देखने का सवाल ही कहाँ। फिर मैं क्यों जानता हूँ, नज़रें मिल जाने पर तू कैसे शर्माएगी, कैसे पलकें झुकाएगी। फिर मैं कैसे जानता हूँ कि नज़रें मिल जाने पे तू कैसे शर्माएगी, कैसे पलकें झुकाएगी। तेरे जूठे प्याले में चाय पीने की खुशनसीबी मुझे कहाँ हासिल है। तेरे जूठे प्याले में, आप नाजुकी देखिए पंक्तियों की, इशारे में क्या क्या बात कह गया। और ये बात कहते हुए एक घूंट चाय भी पी लेता हूँ। तेरे जूठे प्याले में चाय पीने की खुशनसीबी मुझे कहाँ हासिल है। फिर मैं तेरे नर्म होठों की गर्मी से वाकिफ़ क्यों हूँ।
क्यों जानता हूँ तेरा अंदाज़े बयां क्या है, जबकि ज़मीं आसमां के दरमियाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने साथ साथ बात की हो या कभी मुलाकात की हो। जहाँ हमने साथ साथ बात की हो या कभी मुलाकात की हो। इन सवालों पर जब तू नज़र डालेगी ए मेरी रूह नज़्म, इन सवालों पर जब तू नज़र डालेगी ए मेरी रूह नज़्म, तब समझेगी मेरे ख़यालों ने तुझे कितनी बारीकी से देखा है। सच कहना कहीं ये गुनाह तो नहीं, सच कहना कहीं ये गुनाह तो नहीं। मेरे पेपर कहीं पड़े हुए थे। तो इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको अच्छी लगी होगी। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बारीक अक्षर हैं। आपने मेरे रवि ऋषि जी आ गए। ये सच में गज़लों के एक ऋषि हैं, और लोग इनके आगे पहुंचकर, इनको सामने पाकर सर झुका देते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे सामने देख के पढ़ना है तो मैं सर झुका नहीं सकता। तो चलिए एक हल्की फुल्की गज़ल से शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है। तो रूमानी सी बातें हैं। आग के फेरों की बात करनी है, आग के फेरों की बात करनी है, अब बसर तेरे साथ करनी है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप आए हो तो आज हम लोगों ने कई रूमानी विषयों पे बातचीत करी है, इसीलिए ये गज़ल सामने आ गई। आग के फेरों की बात करनी है, अब बसर तेरे साथ करनी है। रवि जी शुक्रिया, रश्मि संजय दोनों का शुक्रिया। आग के फेरों की बात करनी है, अब बसर तेरे साथ करनी है। मुझको चादर की कब ज़रूरत है, मुझको चादर की कब ज़रूरत है, तेरे पहलू में रात करनी है। मुझको चादर की कब ज़रूरत है, तेरे पहलू में रात करनी है। और अगला शेर बहुत नाजुक है। मतलब जो लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, पता नहीं क्यों, और कुछ लोगों को ये शेर बहुत पसंद आएगा। वक्ते गुफ्तगू न बंद कर आंखें। सपना जी शुक्रिया, स्वागत आपका। वक्ते गुफ्तगू न बंद कर आंखें, वक्ते गुफ्तगू न बंद कर आंखें, मुझको इनसे भी बात करनी है। वक्त गुफ्तगू न बंद कर आंखें, मुझको इनसे भी बात करनी है। एक सज़ा साथ साथ काटेंगे, एक सज़ा साथ साथ काटेंगे। आग के फेरों की बात करनी है, अब बसर तेरे साथ करनी है। वक्त गुफ्तगू न बंद कर आंखें, मुझको इनसे भी बात करनी है। एक सज़ा साथ साथ काटेंगे, एक सज़ा साथ साथ काटेंगे, एक ख़ता साथ साथ करनी है। बहुत नाजुक सी बात है, लेकिन जिन लोगों ने प्यार किया है वो इस शेर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। एक सज़ा साथ साथ काटेंगे, एक ख़ता साथ साथ करनी है, मेरे होठों की इल्तिज़ा ये है। प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया, जैनी शबनम जी शुक्रिया, सकी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे होठों की इल्तिज़ा ये है, तेरे होठों से बात करनी है। मेरे होठों की इल्तिज़ा ये है, तेरे होठों से बात करनी है। जान दी ये ज़रा सा किस्सा है, जान दी ये ज़रा सा किस्सा है, तुमको क्यों तहकीकात करनी है। जान दी ये ज़रा सा किस्सा है, तुमको क्यों तहकीकात करनी है। लम्हे लम्हे को तेरी सांसें दे, आखिरी शेर है। लम्हे लम्हे को तेरी सांसें दे, लम्हे लम्हे को तेरी सांसें दे, मुझको ये शब हयात करनी है। आग के फेरों की बात करनी है, अब बसर तेरे साथ करनी है। लम्हे लम्हे को तेरी सांसें दे, अब ये मुझको ये शब हयात करनी है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि जी एक ऐसे शायर हैं कि अगर मैं इनका एक शेर यहाँ पढ़ दूँ तो आप लोग मुझे मेरी शायरी नहीं पढ़ने देंगे। आप यही बोलेंगे कि आप बस रवि ऋषि जी के ही अशार हमको सुनाइए। मैं इनको अभी वैसे यहाँ की एरिया की पुलिस भी तलाश रही है, क्योंकि इन्होंने कई शायरों का जीना हराम कर दिया। बेचारे सुना नहीं पाते कुछ, तो मैंने इनकी रिपोर्ट करा रखी है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक गज़ल मैंने क्यों चुनी है ये वाली,
नॉर्मली मैं सुनाता नहीं हूँ। इनके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, एक बहुत बड़ा ग्रुप अपने आप को लॉन्च कर रहा था। तो वहाँ पर पहले कुंवर बेचैन जी के आने का कार्यक्रम भी था, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ था। तो वहाँ पर मैंने ये गज़ल पढ़ी थी। एक महिला की फीलिंग है, एक औरत की फीलिंग की गज़ल है, तो पसंद आई थी। तो क्योंकि यादें जो जुड़ी होती हैं वो उन्हीं चीज़ों को खींचती हैं जिनके साथ आप निकले हो। तो आज वो पेज और वो लोग ग्रुप अपने तरीके से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो उसका जब उद्घाटन होना था तो हम लोगों ने सखी और महुआ लोगों ने एक वहाँ पर अपना कार्यक्रम रखा था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। तो वहाँ पर ये गज़ल पढ़ी थी, तो इसलिए मेरा मन हुआ कि आज फिर मैं पढ़ूँ। कहीं पर तुम ही खोए थे मुझे जब प्यार करना था। कहीं पर तुम ही खोए थे मुझे जब प्यार करना था। लिए करवट क्यों सोए थे मुझे जब प्यार करना था। कहीं पर तुम ही खोए कहीं पर तुम ही खोए थे मुझे जब प्यार करना था। लिए करवट क्यों सोए थे मुझे जब प्यार करना था। ये सच है कि मैं रो रो के ये सच है कि मैं रो के कल तुम्हारे पास आई थी। ये सच है कि मैं रो के कल तुम्हारे पास आई थी। पुराने ख्वाब धोए थे मुझे जब प्यार करना था। ये सच है मैं ये सच है कि मैं रो के कल तुम्हारे पास आई थी। पुराने ख्वाब धोए थे मुझे जब प्यार करना था। बहुत खोजा था चादर की तुम्हें सलवट में पर तुम तो बहुत खोजा था चादर की तुम्हें सलवट में पर तुम तो किसी के साथ किसी के साथ सोए थे मुझे जब प्यार करना था। किसी के साथ सोए थे मुझे जब प्यार करना था। और अगला शेर देखिए। इसे इजहार में समझी इसे इजहार में समझी इसे ही प्यार भी माना। इसे इजहार में समझी इसे ही प्यार भी माना। इसे इजहार में समझी इसे ही प्यार भी माना। कि दोनों साथ रोए थे कि दोनों साथ रोए थे मुझे जब प्यार करना था। कि दोनों साथ रोए थे मुझे जब प्यार करना था। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स बहुत ताकत देते हैं। सपना एहसास शुक्रिया। प्रवीण जी, सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही माना मोहब्बत है कोई यही माना मोहब्बत है कोई खुशबू कोई तितली। यही माना मोहब्बत है कोई खुशबू कोई तितली। इंदू जी शुक्रिया। कहीं बस फूल बोए थे मुझे जब प्यार करना था। कहीं बस फूल बोए थे मुझे जब प्यार करना था। चुकाई इसकी कीमत भी नहीं पाई ये उल्फत पर। चुकाई इसकी कीमत भी नहीं पाई ये उल्फत पर। हज़ारों जख्म ढोए थे मुझे जब प्यार करना था। हज़ारों जख्म ढोए थे मुझे जब प्यार करना था। और मक, मकता यूँ हुआ है कि वो शायर हैं समझते हैं मेरा हर दर्द भी शायद। वो शायर हैं समझते हैं मेरा हर दर्द भी शायद। बहुत मासूम रोए थे मुझे जब प्यार करना था। बहुत मासूम रोए थे मुझे जब प्यार करना था। वो शायर हैं समझते हैं मेरा हर दर्द भी शायद। उमा एरी जी का शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया। और रश्मि संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले 2-4 दिनों से मुझे कोई कह रहा है कि मैं नाम का ही मासूम हूँ और मैं वैसे शातिर हूँ। और आज यही चीज़ आज मेरे घर पर दिन में एक लाइव था, साहिल जी भी आए थे, वो भी कह रहे थे। तो कहीं सच में ही तो नहीं मैं थोड़ा सा शातिर हो गया। बहुत लोगों को शिकायत है, बहुत मेरे अपनों को शिकायत है। तो अभी अभी एक शेर हुआ बिल्कुल लाइव स्टार्ट होने से पहले, तो वो बोल देता हूँ। हो तकल्लुस हो तक तखल्लुस कुछ भी पर शातिर हूँ मैं। हो तखल्लुस कुछ भी पर शातिर हूँ मैं। मासूम हूँ गर आपकी खातिर हूँ मैं। मासूम हूँ गर आपकी खातिर हूँ मैं। हो तखल्लुस कुछ भी पर शातिर हूँ मैं।
मासूम हूँ गर आपकी खातिर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र राघव जी, हरीश शहरी जी शुक्रिया, सपना एहसास बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी तो ये है कि कोई शातिर कहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा, मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा। हर कोई ज़माने में मासूम नहीं होता, हर कोई ज़माने में मासूम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और आगे बढ़ाते हैं। और ये कुछ लोगों को बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद थी, आज बहुत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आते, तो हम तो गज़ल पढ़ते ही हैं, उन तक पहुँचेगी। आखिर उससे हाथ मिलाकर क्या पाया, आखिर उससे हाथ मिलाकर क्या पाया, अपने दिल का राज बताकर क्या पाया। आखिर उससे हाथ मिलाकर क्या पाया, अपने दिल का राज बताकर क्या पाया। और अगला शेर देखिए बतौर ख़ास, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। उसने पूछा कौन यहाँ सच बोलेगा, उसने पूछा कौन यहाँ सच बोलेगा, हमने अपना हाथ उठाकर क्या पाया, हमने अपना हाथ उठाकर क्या पाया। प्यार में उसके कितने ज़्यादा अंधे थे, उसने पूछा कौन यहाँ सच बोलेगा, हमने अपना हाथ उठाकर क्या पाया। आखिर उससे हाथ मिलाकर क्या पाया, अपने दिल का राज बताकर क्या पाया। प्यार में उसके कितने ज़्यादा अंधे थे, प्यार में उसके कितने ज़्यादा अंधे थे, दिन को भी पर रात बताकर क्या पाया, दिन को भी पर रात बताकर क्या पाया। लेकिन अगर मैंने इस प्यार में खोया है तो चलो उनसे भी सवाल करते हैं। हमने तो जो खोया अपनी किस्मत थी, हमने तो जो खोया अपनी किस्मत थी, हमने तो जो खोया अपनी किस्मत थी। तुमने हमसे हाथ छुड़ाकर क्या पाया, तुमने हमसे हाथ छुड़ाकर क्या पाया। प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया, भूपेंद्र जी शुक्रिया, सखी सिंह शुक्रिया। हमने तो अपनी किस्मत थी, तुमने हमसे हाथ छुड़ाकर क्या पाया। इतना इल्म था मुझको मैं भी इंसान हूँ, इतना इल्म था मुझको मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अपनी ज़ात बताकर क्या पाया, लेकिन अपनी ज़ात बताकर क्या पाया। गीता भारद्वाज जी शुक्रिया। और देखिए हाल क्या हो गया मेरी गज़लों का। शेर मेरे थे अब तेरी तस्वीरें, शेर मेरे थे अब तेरी तस्वीरें हैं, इनमें तेरा रंग मिलाकर क्या पाया, इनमें तेरा रंग मिलाकर क्या पाया। मधु बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शेर मेरे थे अब तेरी तस्वीरें हैं, इनमें तेरा रंग मिलाकर क्या पाया। वस्ल हिज्र में कुछ ना मुझको रास आया, वस्ल हिज्र में कुछ ना मुझको रास आया। प्यार जताकर प्यार मिटाकर क्या पाया, प्यार जताकर प्यार मिटाकर क्या पाया। और मक्ते का शेर हुआ है। दुनिया सारी दिखती शातिर लोगों की, दुनिया सारी दिखती शातिर लोगों की, दुनिया सारी दिखती शातिर लोगों की। खुद को यूं मासूम, खुद को यूं मासूम बनाकर क्या पाया। दुनिया सारी दिखती शातिर लोगों की, खुद को यूं मासूम बनाकर क्या पाया। आखिर उससे हाथ मिलाकर क्या पाया, अपने दिल का राज बताकर क्या पाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मन लगा हुआ है इस टाइम, और अच्छे अच्छे लोग और अच्छे अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और एक शेर, एक गज़ल और ढूंढ रहा हूँ मैं। आखिर उससे हाथ मिला के क्या पाया। ये थोड़ी संजीदा गज़ल है, आपको ऐसा ना लगे कि मासूम तो बस हंसी हंसना ही जानता है और
हंसी की बातें ही करता है। और आजकल ही में ही जो गज़लें हुई हैं उनमें से एक है, टूट कर देखो बिखर टूट कर देखो बिखरती जा रही है, जिंदगी यह आज मरती जा रही है। बिल्कुल आज का शेर है ये। टूट कर देखो बिखरती जा रही है, जिंदगी ये आज मरती जा रही है। और आप जुड़ सकें इस शेर से तो कहीं ना कहीं आपका दिल धड़केगा इसको सुन के। सोने वाला तो चिता पे सो चुका पर, सोने वाला तो चिता पे सो चुका पर, आग से वो बात करती जा रही है, आग से वो बात करती जा रही है। सोने वाला तो चिता पे सो चुका पर, आग से वो बात करती जा रही है। इन दिनों एक लेडी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो जस्ट ये हुआ कि उनके पति का अंत हुआ तो लोगों ने उम्मीद करनी शुरू कर दी कि वो सिंदूर ना लगाएं, वो मंगलसूत्र ना पहने, वो ये ना करें, वो ना करें। क्यों ना करें? समाज कौन कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन लेडी, कौन महिला कब क्या पहने, कब नहीं पहने। तो ये अगला शेर आप उस विचारधारा से जोड़ के देख सकते हैं। सोने वाला तो चिता पे सो चुका पर, आग से वो बात करती जा रही है। वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन, वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन, वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन। क्या बुरा गर मांग भरती जा रही है, क्या बुरा गर मांग भरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी दे रहे हैं। कमेंट कुछ रुक गए हैं, बाद में मैं सबका जवाब दूंगा। वो सुहागन है कि जब तक मन सुहागन, क्या बुरा गर मांग भरती जा रही है। ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, आज मेरी आंख भरती जा रही है। ख्वाब पलकों में सजाना फिर कभी तुम, आज मेरी आंख भरती जा रही है। क्या क्या दुआ मुझको बचा सकती है अब भी। आजकल बहुत जगह बहुत से लोगों के लिए ये शेर बहुत सच्चा शेर है। क्या दुआ मुझको बचा सकती है अब भी, एक लड़की पाठ करती जा रही है, एक लड़की पाठ करती जा रही है। हाथ में आकाश भी तो आ गया अब, हाथ में आकाश भी तो आ गया अब, पाँव से माना कि धरती जा रही है, पाँव से माना कि धरती जा रही है। शुक्रिया, कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ पा रहा। सारी का शुक्रिया। और जो भी लोग हैं मैं बाद में सबको देख के, सबको स्क्रॉल करके बहुत अच्छे से सबका धन्यवाद करूँगा। लेकिन आप लोगों का साथ मेरे को हिम्मत बहुत बढ़ा रहा है। प्रमोद शर्मा जी, आप आज दोबारा से हम लोग आमने सामने हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे हाथ में आकाश भी तो आ गया जब, पाँव से माना कि धरती जा रही है। एक शेर और है, और नॉर्मली जिस तरह की शायरी का ट्रेंड है उससे कहीं ना कहीं कुछ अलग आपको लगेगी। जिस्म जिंदा, रूह जिंदा, वक्त जिंदा, नहीं एक शेर पहले दूसरा देख लेते हैं। जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, वो मेरे दिल से उतरती जा रही है, वो मेरे दिल से उतरती जा रही है। और ये शेर मुझे पसंद था, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगला शेर भी बतौर ख़ास देखिए। जिस्म जिंदा, रूह जिंदा, वक्त जिंदा, जिस्म जिंदा, रूह जिंदा, वक्त जिंदा, वो मोहब्बत है जो मरती जा रही है, वो मोहब्बत है जो मरती जा रही है। दिल की खिड़की खोल दी आके किसी ने, आप लोग भी जब दिल की खिड़कियां अपनी खोलेंगे तो इस बात को महसूस करेंगे। दिल की खिड़की खोल दी आके किसी ने, एक खुशबू सी बिखरती जा रही है, एक खुशबू सी बिखरती जा रही है। और ये फिर बिल्कुल आज का शेर है, इसको आप कह सकते हैं बिल्कुल कि इसको किसी भी युग में पढ़ा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल आज का शेर है। और रवि ऋषि जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी,
कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी, कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी। आपकी दुनिया ये भरती जा रही है, कुछ जगह कुदरत को भी देनी पड़ेगी। आपकी दुनिया ये भरती जा रही है। और मक्ते का शेर है, आप तो मासूम जी मदहोश थे कल, आप तो मासूम जी मदहोश थे कल, कैसी मैं थी अब उतरती जा रही है, कैसी मैं थी अब जो उतरती जा रही है। और ये गज़ल मेरी पूरी हुई, अच्छी लगी होगी। और अब कुछ शेर कहते हैं, कई बार क्या होता है कि गज़ल पूरी होती नहीं, लेकिन कुछ शेर हो जाते हैं जो बेचारे, क्योंकि वो किसी गज़ल का हिस्सा नहीं बनते, तो वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। तो कुछ शेर जो किसी गज़ल में तो नहीं है, लेकिन अपने आप में इकलौते भी मुकाबला करने के लिए ठीक हैं। ये अच्छा ही हुआ मैंने अभी तक मास्क है पहना, आज का शेर है ये। ये अच्छा ही हुआ मैंने अभी तक मास्क है पहना, हंसी में छिप नहीं सकता मुझे जो गम छिपाना है, हंसी में छिप नहीं सकता मुझे जो गम छिपाना है। ये अच्छा ही हुआ मैंने अभी एक मास्क है पहना। और आजकल ये हुआ कि लोग कहने लगे कि भाई देखो, ये कोरोना के कारण ही लोग अपनों के बीच में तो आ गए, लोग पास तो आ गए, लेकिन क्या हर घर में जो लोग पास पास बैठे हुए हैं वो पास पास हैं भी कि नहीं। एक शेर उस पे है, पति पत्नी का शेर है, तुझको एक कमरे में भी पास हैं आपके, एक कमरे में भी पास हैं आपके, एक कमरे में भी पास हैं आपके, साथ रहने लगे दूरियां नाप के। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी लोगों ने बना ली। एक कमरे में भी पास हैं आपके, साथ रहने लगे दूरियां नाप के। और एक और बहुत चाय वाला शेर है बिल्कुल, तुझको छू भी लिया पाप भी धुल गए, तुझको छू भी लिया पाप भी धुल गए, हम थे बिस्किट तेरी चाय में घुल गए, हम थे बिस्किट तेरी चाय में घुल गए। वाह, ये शानू को, मेरी मिसेज़ को बहुत पसंद आया, तो ये शेर अच्छा हुआ। और नॉर्मली उसको मेरे शेरों से शिकायत रहती है, लेकिन ये अच्छा लगा उसको। और आपने जान देना सिखाया नहीं, आपने जान देना सिखाया नहीं, प्यार करते रहे ये हुनर आ गया, आपने जान देना सिखाया नहीं, प्यार करते रहे ये हुनर आ गया। जैनी शबनम जी शुक्रिया। और दोबारा से ये भी अच्छा लगा, वो ज़ोर से वाह नहीं कर रही हैं, जबकि करनी चाहिए। यहाँ तक आवाज़ आएगी तो लगेगा कि कोई और भी मेरी शायरी पसंद कर रहा है। एक और कुछ और एक दो शेर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये फिर एक कोरोना का शेर है, डरे सहमे मरीजों को दवा, डरे सहमे मरीजों को दवा जब हाथ में देना, डरे सहमे मरीजों को दवा जब हाथ में देना, गुजारिश है यही तुमसे दुआ भी साथ में देना, गुजारिश है यही तुमसे दुआ भी साथ में देना। शुक्रिया, शुक्रिया शानू, और बाकियों का भी शुक्रिया। और वाकई में इस टाइम जो जिस हिसाब से कोई बीमार पड़ता है, उसको दुआ और प्रेम और साथ की बहुत ज़रूरत होती है। साथ जो दूर से ही दिया जाएगा, लेकिन आप होता क्या कि हमारे ही अपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि लोग बीमार आदमी को उसके ठीक होने के महीनों बाद तक भी अछूत की तरह व्यवहार करते हैं कि उसको बीमारी ना हो गई, वो समाज के लिए एक फालतू चीज़ हो गया है। आप तो बाज़ार में अब आएंगे कुछ देर तक, एक शेर और है, ध्यान से देखिएगा। आप तो बाज़ार में अब आएंगे कुछ देर तक, और इतनी देर में हम देख ना बिक जाएंगे, और इतनी देर में बिक जाएंगे। आप तो बाज़ार में अब आएंगे कुछ देर तक। और दो शेर और देखिए, उसके बाद कोई गज़ल पढ़ते हैं। हिज्र में ज़िंदगी बितानी थी, हिज्र में ज़िंदगी बितानी थी, हिज्र में ज़िंदगी बितानी थी, हमसे एक रात भी नहीं गुजरी, हमसे एक रात भी नहीं गुजरी, हिज्र में ज़िंदगी बितानी थी, हमसे एक रात भी नहीं गुजरी। दुख मेरे प्यास से मरे सारे, दुख मेरे
प्यास से मरे सारे, अब के बरसात भी नहीं गुजरी, अब के बरसात भी नहीं गुजरी, हमसे एक रात भी नहीं गुजरी। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शेर अच्छे लगे होंगे। एक शेर, एक गज़ल पढ़ता हूँ, और हाँ, अभी 20 मिनट हैं। ये गज़ल मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये इसलिए मुझे अच्छी लगी कि इन दिनों बहुत मशहूर गज़ल सिंगर हैं एक मुसाफिर एम, अगर आप उनकी प्रोफाइल ढूंढेंगे मुसाफिर स्पेस एम से, बहुत अच्छी गज़लें पढ़ते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं। उन्होंने मेरी 2 गज़लें मांग के उसके बाद उनको गाया, मुझे भी दिया। तो उसके बाद उनसे सुनने के बाद ये गज़ल मुझे अच्छी लगने लगी, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखें कितने शेर पढ़ता हूँ, जब तक आपको अच्छा लगता रहेगा। रवि ऋषि जी आज आ गए हैं तो मुझे बहुत हिम्मत बढ़ रही है। रश्मि संजय जी, ये दोनों पति पत्नी भी मुझे बहुत हौसला देते हैं। सपना एहसास तो एक रेगुलर फीचर है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ कहीं पर कुछ, तो मैं ही क्यों, ये बहुत अच्छा लिख रही हैं आजकल। और सखी, इनको नाम कहीं डायरी में नोट करके रखो, बहुत अच्छा लिख रही हैं, गज़लें कविताएं बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, कमाल की सोच है। और उसके अलावा ये हर अच्छे पढ़ने वाले के यहाँ पर उसको सुनती हैं। और अच्छा लिखने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले अच्छा अच्छा लिखना तब शुरू करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू कीजिए, और ये इन्होंने नियम बनाया है। तो वो उनमें से एक गज़ल जो मेरी, जिसको संगीत बनाया गया है, जिसका नाम भी उसको याद दिलाना पड़ता है, नाम भी उसको याद दिलाना पड़ता है, हाथ उठा के सामने आना पड़ता है, नाम भी उसको याद दिलाना पड़ता है। वरुण बाली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाम भी उसको याद दिलाना पड़ता है, हाथ उठा के सामने आना पड़ता है। तेरे हिज्र को उफ़ कैसे हम काट रहे, तेरे हिज्र को उफ़ कैसे हम काट रहे, चांद को अपने साथ सुलाना पड़ता है। तेरे हिज्र को उफ़ कैसे हम काट रहे, चांद को अपने साथ सुलाना पड़ता है। यहाँ हम तुम और वहाँ प्यार की दुनिया है, यहाँ हम तुम और वहाँ प्यार की दुनिया है, बीच में तो एक और ज़माना पड़ता है, बीच में तो एक और ज़माना पड़ता है। सपना जी शुक्रिया। रुचिका अग्रवाल, थैंक यू थैंक यू, आज आपको वक्त मिल गया, आपको अब अंदाज़ा लगेगा मैं कैसा पढ़ता हूँ। तेरे हिज्र को उफ़ कैसे हम काट रहे, चांद को अपने साथ सुलाना पड़ता है। या उसके दिल को राहत देते हैं ऐसे, उसके दिल को राहत देते हैं ऐसे, अपने दिल का घाव छुपाना पड़ता है, अपने दिल का घाव छुपाना पड़ता है। और हमें लगता है कि भाई भाई वो मिल गया, और अगर एक जन तक नहीं मिला तो हम कितना उदास हो जाते हैं। लेकिन क्या उदास होना चाहिए? एक दफ़ा में प्यार कहाँ ये मिलता है, एक दफ़ा में प्यार कहाँ ये है मिलता, इस दुनिया में आना जाना पड़ता है, इस दुनिया में आना जाना पड़ता है। दीपक जी शुक्रिया, सपना एहसास शुक्रिया, रश्मि संजय जी शुक्रिया, रुचिका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दफ़ा में प्यार कहाँ ये है मिलता, इस दुनिया में आना जाना पड़ता है। झूठे प्यार पे इनामों की बारिश है, झूठे प्यार पे इनामों की बारिश है। सच्चा हो जब जब जुर्माना पड़ता है, सच्चा हो जब जब जुर्माना पड़ता है। प्यार में जिस्मों की भी हिस्सेदारी है। ये शेर भी मासूम जी ने पढ़ा था, वो मुसाफिर जी ने पढ़ा था, उनको काफ़ी पसंद था। प्यार में जिस्मों की भी हिस्सेदारी है। नाजुकी देखिए, जिस्म नाम आने से कई बार हम लगता है कि शायद दूसरी दिशा में भटक रहा है। प्यार में जिस्मों की भी हिस्सेदारी है, दिल से पहले हाथ मिलाना पड़ता है, दिल से पहले हाथ मिलाना पड़ता है। इश्क तिजारत है तुमको मैं समझा दूं, इश्क तिजारत व्यापार, इश्क तिजारत है मैं तुमको समझा दूं। जहाँ दे के कुछ नाम कमाना पड़ता है, जहाँ दे के कुछ नाम कमाना पड़ता है।
गम आंसू तस्वीरें उनकी यादें भी, गम आंसू तस्वीरें उनकी यादें भी, दिल में पूरा गांव बसाना पड़ता है। गम आंसू तस्वीरें उनकी यादें भी, दिल में पूरा गांव बसाना पड़ता है। और ये शेर भी गाया गया था, और ये मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है ये शेर। प्यार महल की बातों से भी आगे है, प्यार महल की बातों से भी आगे है, साथ पिया के वन में जाना पड़ता है। प्यार महल की बातों से भी आगे है, साथ पिया के वन में जाना पड़ता है। और अगला शेर भी आजकल के हिसाब से बहुत सही है और बहुत नाजुक शेर है, आपको पसंद आएगा। भूख मिटानी हो गर प्यार की दुनिया में, भूख मिटानी हो गर प्यार की दुनिया में, मिटानी हो गर प्यार की दुनिया में, एक निवाला बांट के खाना पड़ता है, एक निवाला बांट के खाना पड़ता है। और अगला शेर भी बहुत अलग सा है, और दस्तार, वैसे तो सभी लोग यहाँ थोड़ा बहुत उर्दू सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं जो उर्दू सीख रहे हैं, तो दस्तार हम पगड़ी को, मुकुट को, किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं। क्यों दस्तार लिए जाते हो उस नगरी, क्यों दस्तार लिए जाते हो उस नगरी, उनके आगे शीश झुकाना पड़ता है, उनके आगे शीश झुकाना पड़ता है। अब कब पढ़ते हैं वो बातें आँखों में, अब कब पढ़ते हैं वो बातें आँखों में, प्यार हमें गज़लों में गाना पड़ता है, प्यार हमें गज़लों में गाना पड़ता है। महुआ आ गई, महुआ लेट आने के लिए जुर्माना है, मैंने वो बता दूंगा तुम्हें बाद में। अब कब पढ़ते हैं वो बातें आँखों में, प्यार हमें गज़लों में गाना पड़ता है। और आखिरी है मक्ते का शेर, वो भी इन मासूम सवालों में उलझी, वो भी इन मासूम सवालों में उलझी, वो भी इन मासूम सवालों में उलझी। प्यार करोगर साथ निभाना पड़ता है, प्यार करोगर साथ निभाना पड़ता है। नाम भी उसको याद दिलाना पड़ता है, हाथ उठा के सामने आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी गज़ल को सुनने के लिए, समझने के लिए। सखी शुक्रिया, दीपक शुक्रिया, प्रवीण सक्सेना जी आपका तो शुक्रिया नहीं भी करूँगा तो चलेगा, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई का शुक्रिया नहीं करता। और बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो सुन रहे हैं। अब एक गज़ल है, और ढूंढ लूँ, हाँ, एक महिला के एहसास हैं, गज़ल भी कह सकते हैं, नज़्म भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही भाव को लेकर चलती है और एक ही बातें हैं इसमें। और सपना एहसास जी शुक्रिया, और इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको सुन के अच्छा लगेगा। कुछ शेर ज़्यादा हैं लेकिन अब चलने दीजिए। एक लड़की की हया, प्रेम में डेडिकेशन और प्रेमी से उम्मीदें, सब कुछ आपको इस एक गज़ल में मिल जाएगा। और कोई अगर कभी इसको धुन में गाना चाहे तो उस धुन में गा सकता है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। मैं चल पाती तो मैं आती, बुलाती हूँ तुम्हें लेकिन, मैं चल पाती तो मैं आती, बुलाती हूँ तुम्हें लेकिन, किसी से कुछ नहीं कहती, बताती हूँ तुम्हें लेकिन। मैं चल पाती, ये भी शानू को बहुत पसंद आया। शानू इधर ही बैठ जाओ, तुम भी सुनते रहो। मैं चल पाती तो मैं आती, बुलाती हूँ तुम्हें लेकिन, किसी से कुछ नहीं कहती, बताती हूँ तुम्हें लेकिन। मेरे गम हैं सभी मेरे, ये बातें जानती हूँ मैं, मेरे गम हैं सभी मेरे, ये बातें जानती हूँ मैं। मेरी आँखें ये सूखी हैं, रुलाती हूँ तुम्हें लेकिन, मेरी आँखें ये सूखी हैं, रुलाती हूँ तुम्हें लेकिन। मुझे जीना भी भाता है और मेरी जान तुम में है, मुझे जीना भी भाता है और मेरी जान तुम में है। कज़ा के सामने हूँ मैं, बचाती हूँ तुम्हें लेकिन,
क्योंकि तुम बचोगे तभी तो मैं बचूंगी। मुझे जीना भी भाता है और मेरी जान तुम में है, कज़ा के सामने हूँ मैं, बचाती हूँ तुम्हें लेकिन। सपना जी शुक्रिया, सखी शुक्रिया, प्रवीण सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आंसू ये चल चल के पहुँच जाते हैं तुम तक भी, मेरे आंसू ये चल चल के पहुँच जाते हैं तुम तक भी, मैं रोती हूँ मेरा दुख ही भिगाती हूँ तुम्हें लेकिन। मैं रोती हूँ मेरा दुख ही भिगाती हूँ तुम्हें लेकिन। बड़ी खुदगर्ज हूँ मैं कि बड़ी खुदगर्ज हूँ मैं भी कि जब सूरज सताता है। देखिए, एक लड़की के एहसास, उसकी फीलिंग और उसका प्रेम। बड़ी खुदगर्ज हूँ मैं भी कि सूरज जब सताता है, तुम्हें मैं ओढ़ लेती हूँ जलाती हूँ तुम्हें लेकर। शुक्रिया शानू। तुम्हें मैं ओढ़ लेती हूँ जलाती हूँ तुम्हें लेकिन। इंदु बहुत बहुत शुक्रिया। मिलन अपना ये कैसा है कि बाहों में तो आती हूँ, मिलन अपना ये कैसा है कि बाहों में तो आती हूँ, मुझे छू लो तो सो जाऊँ जगाती हूँ तुम्हें लेकिन। मुझे छू लो तो सो जाऊँ जगाती हूँ तुम्हें लेकिन। संकल्प, ये हमारे उस ग्रुप के में से हैं जो 2005 में तो नहीं लेकिन 2006 में ये साथ आ गए थे। और उन दिनों संकल्प और मैं दोनों एकदम लड़का सा लगते थे, और मैं तो आज भी लड़का सा लगता हूँ। संकल्प थोड़ा मैच्योर हो गया। संकल्प मेरी बातों का बुरा मत मानना, तुम अपने हो तो तुमसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। इशारे तुम भी समझो ना मेरी आंखें क्या कहती हैं, इशारे तुम भी समझो ना मेरी आंखें क्या कहती हैं, किसी का नाम लेती हूँ बुलाती हूँ तुम्हें लेकिन। इशारे तुम भी समझो ना मेरी आंखें क्या कहती हैं, किसी का नाम लेती हूँ बुलाती हूँ तुम्हें लेकिन। और अगला शेर बिल्कुल तीज का शेर है, और तीज के आसपास का शेर है, सावन का शेर है, और हर मौसम का शेर है, हर त्योहार का शेर है। कोई त्योहार जब आए मेरे हाथों में तब अक्सर, कोई त्योहार जब आए मेरे हाथों में तब अक्सर, लगाती हूँ मैं मेहंदी भी रचाती हूँ तुम्हें लेकिन। लगाती हूँ मैं मेहंदी भी रचाती हूँ तुम्हें लेकिन। आर वर्मा साहिल साहब को प्रणाम करता हूँ मैं, उनका आना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो कोई त्योहार जब आए मेरे हाथों में तब अक्सर, लगाती हूँ मैं मेहंदी भी रचाती हूँ तुम्हें लेकिन। किसी सावन की शब को जब भी तुम पे प्यार आता है, किसी सावन की शब को जब भी तुम पे प्यार आता है, मेरी आंखें नहीं खुलती जगाती हूँ तुम्हें लेकिन। मेरी आंखें नहीं खुलती जगाती हूँ तुम्हें लेकिन। लिखे लिए आँखों का जल सारा, ये भी बहुत नाजुक सा शेर है, और ये इस शेर को किसी पुरुष के लिए लिखा ही नहीं जा सकता था। ये एहसास कुछ ऐसे हैं जो मतलब पुरुषों को मिले ही नहीं हैं। ये इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें उनके मन में, इस तरह के विचार आते नहीं। लिए आँखों का जल सारा किसी मंदिर में जाती हूँ, लिए आँखों का जल सारा किसी मंदिर में जाती हूँ, भिगाती हूँ मैं पत्थर को चढ़ाती हूँ तुम्हें लेकिन। भिगाती हूँ मैं पत्थर को चढ़ाती हूँ तुम्हें लेकिन। कभी हम तुम अगर बिछड़े बचेगा पास मेरे क्या, कभी हम तुम अगर बिछड़े बचेगा पास मेरे क्या। मुझे ये खौफ रहता है, मुझे ये खौफ रहता है डराती हूँ तुम्हें लेकिन। मुझे ये खौफ रहता है डराती हूँ तुम्हें लेकिन। इंदु शर्मा शुक्रिया, विनोद पराशर जी शुक्रिया, अनिल पराशर बोल रहा हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छत पे कभी जब भी ये पूरा चांद होता है, मेरी छत पे कभी जब भी ये पूरा चांद होता है, तुम ही तो चांद हो मेरे दिखाती हूँ तुम्हें लेकिन। तुम ही तो दिखाती हूँ तुम्हें लेकिन। शुक्रिया शानू। भरे पलकों में आंसू हैं यहीं पे तुम भी रहते हो, इस शेर को भी गौर से सुनिएगा। रवि ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया। भरे पलकों में आंसू हैं यहीं पर तुम भी रहते हो, छलक जाती हैं आंखें ये बचाती हूँ तुम्हें लेकिन। आंसू निकल जाते हैं तब भी तुम्हें बचा के रखती हूँ। भरे पलकों में आंसू हैं यहीं पे तुम भी रहते हो, छलक जाती हैं आंखें ये बचाती हूँ तुम्हें लेकिन।
किसी गंगा की धारा है जिसे हम प्यार कहते हैं, किसी गंगा की धारा है जिसे हम प्यार कहते हैं, मेरे जीवन का अमृत है, ये प्रेम मेरे जीवन का अमृत है। किसी गंगा की धारा है जिसे हम प्यार कहते हैं, मेरे जीवन का अमृत है, पिलाती हूँ तुम्हें लेके। शुक्रिया जी। मेरे जीवन का अमृत है, पिलाती हूँ तुम्हें लेकिन। और आजकल मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ ने काजल वगैरह लगाना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी शेर हुआ है। कभी काजल लगाती थी तो तुम भी साथ होते थे, कभी काजल लगाती थी तो तुम भी साथ होते थे, नहीं काजल का फैशन अब, लगाती हूँ तुम्हें लेकिन। कभी काजल लगाती थी तो तुम भी साथ होते थे, नहीं काजल का फैशन अब, लगाती हूँ तुम्हें लेकिन। कभी कागज़ उठा के मैं भी उसमें रंग भरती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर भी बहुत नाजुक है, आपको ज़रूर अच्छा लगे। कभी कागज़ उठा के मैं भी उसमें रंग भरती हूँ, खुदा को सोच लेती हूँ, बनाती हूँ तुम्हें लेकिन। कभी कागज़ उठा के मैं भी उसमें रंग भरती हूँ, खुदा को सोच लेती हूँ, खुदा को सोच लेती हूँ, बनाती हूँ तुम्हें लेकिन। शुक्रिया शुक्रिया शानू जी। और जो भी शेर हुए हैं मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये शेर गज़ल में कभी पूरी पूरी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपनों के बीच में कभी इसको ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। खबर है ये भी मुझको कि तलाशोगे मुझे हर सू, खबर है ये भी मुझको कि तलाशोगे मुझे हर सू, खबर है ये भी मुझको कि तलाशोगे मुझे हर सू। मैं छिप के बैठ जाती हूँ, भगाती हूँ तुम्हें लेकिन। मैं छिप के बैठ जाती हूँ, भगाती हूँ तुम्हें लेकिन। शुक्रिया शानू। कसम क्या है वादा क्या, समझ पाऊँगी मैं कैसे। कसम क्या कसम क्या है वादा क्या, समझ पाऊंगी मैं कैसे। अहद मेरा नहीं हो तुम, निभाती हूँ तुम्हें लेकिन। अहद मेरा नहीं है वो तुम, निभाती हूँ तुम्हें लेकिन। पलक भारी है आंसू से, वहीं पर तुम भी रहते हो। अच्छा, अगला शेर है। किसी मंदिर की खातिर माँ मेरी रोटी बनाती है, किसी मंदिर की खातिर माँ मेरी रोटी बनाती है, चुरा लेती हूँ मैं उसको, खिलाती हूँ तुम्हें लेके। किसी मंदिर की खातिर माँ मेरी रोटी बनाती है, शुक्रिया। चुरा लेती हूँ मैं उसको, खिलाती हूँ तुम्हें लेकिन। जुदाई है ये बस मेरी, मुझे ही जागना भी है। जुदाई है ये बस मेरी, मुझे ही जागना भी है। सितारे हिज्र में शब भर गिनाती हूँ तुम्हें लेकिन। सितारे हिज्र में शब भर गिनाती हूँ तुम्हें लेकिन। और एक दो शेर और हैं, एक ही शेर और है और आखिरी है। बड़ी मासूम हूँ मैं भी, कभी तुम भी ये मानोगे। बड़ी मासूम हूँ मैं भी, कभी तुम भी ये मानोगे। बड़ी मासूम हूँ मैं भी, कभी तुम भी ये मानोगे। भरी होती हूँ दुख से मैं, हंसाती हूँ तुम्हें लेकिन। भरी होती हूँ दुख से मैं, हंसाती हूँ तुम्हें लेकिन। शुक्रिया। बहुत बड़ी गज़ल थी और मेरा मन था कि मैं इसको पढूं, तो लगभग हर शेर इसका पढूं, तो मैंने पढ़ा और आप लोगों को अच्छा लगा। वक्त भी देखते चलें। अभी 2-3 मिनट है, तो कोई एक एक गज़ल, क्योंकि वो मेरी किसी ख़ास कारण से, हो सकता है गज़ल इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब आपको उसका कारण बताऊंगा तो आप हैरान भी होंगे कि शायर लोग कैसे सनकी होते हैं। 7 फरवरी 2018 मुझे गुड़गांव में हार्ट अटैक आया था, और किस्मत भाग्य अच्छा था कि 15 मिनट की दूरी पर ही बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल था। मैं वहाँ ले जाया गया था और वहाँ स्टंट डले मेरे, और तंदुरुस्त हूँ। मतलब मैं चिंता करने के लिए इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग उस बात को लेकर कोई चिंता करें, लेकिन 7 तारीख को सब मुझे हंस के बोलने लगे, यार तुम सादा सा जीवन बिताने वाले, न शराब न मीट न सिगरेट, आपको आपके दिल में तो प्यार रहा होगा, उसी प्यार से ये अटैक आया होगा। तो मुझे भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं, प्रेम ज़्यादा भर गया था। तो 7 तारीख को अटैक आया था, 8 तारीख को हॉस्पिटल में मैंने ये जो स्टंट डला हुआ था, अभी मुझे आईसीयू में रखा हुआ था। तो मैंने डायरेक्ट इसको मोबाइल पे टाइप किया था कुछ शेर, और कुछ शेर उसके बाद बने थे। तो कोई अब दिल से निकाले इश्क को, कोई अब दिल से निकाले इश्क को,
जिससे संभले वो संभाले इश्क को। कोई अब दिल से निकाले इश्क को। रवि ऋषि जी शुक्रिया। कोई अब दिल से निकाले इश्क को, जिससे संभले वो संभाले इश्क को। तेरी दुनिया में फ़कीरों से रहे, तेरी दुनिया में फ़कीरों से रहे, इस गले में डाले डाले इश्क को। तेरी दुनिया में फ़कीरों से रहे, इस गले में डाले डाले इश्क को। रात की स्याही मेरा अब रूप है, रात की स्याही मेरा अब रूप है, दे दिए सारे उजाले इश्क को, दे दिए सारे उजाले इश्क को। अहले मज़हब हैं सफ़र पे आज भी, देखिए कितना ख़तरनाक शेर है। अहले मज़हब हैं सफ़र पे आज भी, रास्ते से तू हटा ले इश्क को, रास्ते से तू हटा ले इश्क को। धड़कनों के साथ ये मसरूफ़ है, ये शेर भी हॉस्पिटल में ही हुआ था। धड़कनों के साथ ये मसरूफ़ है, कौन अब दिल से निकाले इश्क को, कौन अब दिल से निकाले इश्क को। दे सजा या वो इसे इनाम दे, दे सजा या वो इसे इनाम दे, कर दे शायर के हवाले इश्क को, कर दे शायर के हवाले इश्क को। आँख के आंसू में पूरा धुल गया, आँख के आँख के आंसू में पूरा घुल गया, आँख के आंसू में पूरा घुल गया। कौन अब बाहर निकाले इश्क को, कौन अब बाहर निकाले इश्क को। जिंदा रहने की भी कोशिश प्यार में, जिंदा रहने की भी कोशिश प्यार में, जिंदगी से तू बचा ले इश्क को, जिंदगी से तू बचा ले इश्क को। मैं गया तो भूख से मर जाएगा, मैं गया तो भूख से मर जाएगा। कौन देगा फिर निवाले इश्क को, कौन देगा फिर निवाले इश्क को, कौन देगा फिर निवाले इश्क को। अब लबों पे कुछ सियासी गीत हैं, अब लबों पे कुछ सियासी गीत हैं। आजकल क्या होता है, प्यार की शायरी करने वाले लोग कम रह गए हैं, बहुत शायरी भी बड़ी कठोर होती जा रही है। अब लबों पे कुछ सियासी गीत हैं, अब कहाँ वो गाने वाले इश्क को, अब कहाँ वो गाने वाले इश्क को। मखमलों पे नींद गर आती नहीं, देखिएगा बतौर ख़ास, मखमलों पे नींद गर आती नहीं, एक दिन चादर बना ले इश्क को, एक दिन चादर बना ले इश्क को। काम काम क्या काम क्या जाएगा, काम क्या आएगा ये इसके सिवा, काम क्या आएगा ये इसके सिवा। है बहुत सर्दी जला ले इश्क को, है बहुत सर्दी जला ले इश्क को। खेल तूने भी दिखाए 100 यहाँ, खेल तूने भी दिखाए 100 यहाँ। शेर पे गौर कीजिए। खेल तूने भी दिखाए 100 यहाँ, सीधे साधे भोले भाले इश्क को, सीधे साधे भोले भाले इश्क को। दिल में रह के धड़कने फूकेगा ये, दिल में रह के धड़कने फूकेगा ये, अपने आंसू से बुझा ले इश्क को, दिल में रह के धड़कने फूकेगा ये, अपने आंसू से बुझा ले इश्क को। ये गज़ल तेरी अमर हो जाएगी, ये गज़ल तेरी अमर हो जाएगी, ये गज़ल तेरी अमर हो जाएगी। बात सुन तो गुनगुना ले इश्क को, बात सुन तो गुनगुना ले इश्क को। प्यार की ज़िद है कि मेरी जान दूँ। आखिरी शेर है, आज की महफ़िल का भी आखिरी शेर ही होना चाहिए। हाँ जी हाँ, 3 मिनट ऊपर हो गए, चलो डांट खा लूँगा बाद में। तो प्यार की ज़िद है कि मेरी जान दूँ, प्यार की ज़िद है कि मेरी जान दूँ। कौन अब मासूम टाले इश्क को, कौन अब मासूम टाले इश्क को। कोई अब दिल से निकाले इश्क को, जिससे संभले वो संभाले इश्क को। और यहाँ मेरी शाम ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कल ऐसी गज़लों को, इससे अच्छी गज़लों को संगीत में सुनने वाले, और लॉकडाउन कैरियोके या क्या होता है उसके पेज पर अच्छी अच्छी गज़लें संगीत में भी सुनेंगे।
और सखी महुआ के की मेहनत से ये पेज चल रहा है, उन दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आज तो मेरे जैसे मामूली से शायर से काम चलाना पड़ा। इस पेज पे बहुत अच्छे अच्छे शायर, बहुत अच्छे अच्छे लोग आके पढ़ते रहे हैं, और मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे भी मौका देते रहे हैं। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नाम पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। विनोद पराशर जी का बहुत आसानी से पढ़ पा रहा हूँ, उन्हें शुक्रिया, क्योंकि मैं भी पराशर हूँ, तो पराशर तो दूर से ही चमकता है मुझे। तो सपना एहसास जी शुक्रिया, प्रवीण सक्सेना जी शुक्रिया, और रवि ऋषि जी, उन्होंने तो बहुत सारे फूल दे दिए मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सखी, महुआ, भाषा सहोदरी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना शानदार मौका देने के लिए। और जो लोग ऑफलाइन आके सुनेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।